बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। तो अगर हम ये चीज जो है ना, ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के डायग्राम है। ये पहले वाले हैं, ये तीन भी है, जो कि तीनों जितने भी कैपेसिटर हो वो उसका एक एंड एक पॉइंट से अटैच है, दूसरा एंड दूसरे पॉइंट से। इस तरह का एक डायग्राम कभी कभी लिख लेते हैं। तो ये भी इस तरह एक पॉइंट से अटैच है, ये भी दूसरा और एक डायग्राम इस तरह अटैच दिया गया है। तो ये भी पैरेलल का है, लेकिन इसमें ये जो तीनों है ये सीरीज में है। ये दो एक दूसरे के साथ सीरीज में है, लेकिन ये दो इस तीन के साथ क्या है, पैरेलल में, क्योंकि इस तीनों का एंड पॉइंट भी यहाँ पर आते हैं, इस दो का एंड पॉइंट भी यहाँ पर आते हैं। जब ये टॉपिक करेंगे तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो पहले इसके डेफिनेशन के बारे में ये कहते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को दो सेम पॉइंट कि जिसका एक एंड जो है ना एक सेम पॉइंट पर हो और दूसरा एंड दूसरे सेम पॉइंट पर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कैपेसिटर होगा उसमें चार्ज अगर डिफरेंट भी हो, लेकिन उसके एक जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम रहेगा। तो वो किस तरह सेम रहेगा उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये डिफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन टू और मोर capacitors are connected between two same points in a circuit such that the voltage across the capacitors is same। सही है। अब वोल्टेज का सेम फैक्टर आ गया कि हर एक जो कैपेसिटर होगा, मतलब ये अगर इसको हम C1 के है, इसको हम C2 के है, इसको हम C3 के है, इसी इसका कैपेसिटेंस ढूंढो, तो इनके सब के लिए इस बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, वो सेम हो, क्योंकि वोल्टेज जो है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो वो यहाँ पर यूज होगा। तो सबके लिए अगर सेम यूज हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि इनके लिए रास्ता सेम है। जब इनके लिए रास्ता सेम नहीं है, अलग अलग है, सॉरी। तो जब इनके लिए रास्ता अलग अलग है तो इन पर वोल्टेज जो वर्क है वो एक जैसा ही होगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये पैरेलल में है। सही है। हाँ, और फिर इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। सही। तो ये इसकी जस्ट डिफिनेशन है, लेकिन इस डिफिनेशन को आप प्रूव भी करेंगे। सही है। तो पहले इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, जो तीव्र वाली है उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं कि यहाँ पर दे दूंगा हेडिंग में एक्सप्लेनेशन। तो फिर आप लोगों ने क्या कहना है कि in a circuit three capacitor like C1, C2 and C3 are connected in parallel। सही है। पहले ये जुमला कहेंगे कि three capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel। सही है। पहले आप लोगों ने ये जुमला लिखना होगा। फिर दूसरा जुमला क्या निकला होगा कि a battery of voltage V across two points, मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया है, एक बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज क्या है, V है। तो इसके दरमियान हमने क्या किया था कि एक बैटरी लगाया, उसका वोल्टेज क्या था, V था। फिर दूसरी बात क्या कहेंगे कि इन जब ये बैटर हम लगाए ये पॉजिटिव है ना, तो इन तीनों प्लेट से, क्योंकि इनका अलग अलग रास्ते, इनसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर ले आएगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इसकी थ्रू पुश करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट करेगा। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो इन जो एक एक कैपेसिटर है उन पर चार्ज क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो अगर बैटरी हम रिमूव भी करें तो वहां पर फिर भी चार्ज रहेगा। तो तीसरा पॉइंट क्यों हुआ कि जो है ना Q1, Q2 एंड Q3 क्या है, ये चार्ज है C1, C2 और एंड C3 पर रिस्पेक्टिवली। सही है। तो ये चार्ज स्टोर है, लेकिन ये चार्ज क्या है, डिफरेंट है यहाँ पर। अब ये बात समझाना है कि कैसा डिफरेंट है, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। और ये एक एमसीक्यू है जो कि बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और टीचर्स भी उसमें मिस्टेक्स करते हैं। उसको मैं समझाऊंगा कि किस कंडीशन में पैरेलल में सेम होते। तो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रा करता हूँ यहाँ पर। इस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेप है और यहाँ पर उसको एक पंप लगा है। क्या पंप लगा है, वाटर पंप। अब ये बात याद रखना कि जो करंट होता है ना वो फ्लो को कहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो चाहे वो वाटर में हो। तो वाटर का जितना जैसा भी कंडीशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज चार्ज। सही है। क्योंकि करंट चार्ज के फ्लो को भी कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के फ्लो को भी कहते हैं। और इसका जो फिजिकल है ना, फिजिकल थ्योरीज है वो भी सेम है। सही है। तो मैं इस तरह एक पाइप इस तरह निकल लेता हूँ, एक पाइप में डायरेक्ट निकल लेता हूँ, एक पाइप में नीचे निकल लेता हूँ। इसके सामने मैं तीन टांकियां बना देता हूँ, लेकिन किस तरह का, एक मुख्तलिफ कैपेसिटेंस का बनाता हूँ। एक ये हो गया, ये टंकी होगा, ये थोड़ी छोटी है। सही है। फिर एक टंकी ये होगी, लेकिन ये क्या है, उससे बड़ी है। फिर यहाँ पर एक और मैं लगाता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये सबसे बड़ी है। सही है। अब इनको ये जो थे डिफरेंट पाइप्स थे वो इसको आ गई। सही है।
अब क्या है, इस जो पंप है ना, इसने तो इस रास्ते में ही पुश कर देना है, क्योंकि सारे किसके एक पॉइंट को अटैच है ना, इस बैटरी तो इसकी रास्ते के जरिए जो वर्क डन है वो करना होगा ना। तो ये पंप तो क्या है, वो सेम वोल्टेज अप्लाई करेगा। अगर हम कहें कि कोई एक टांकी जो है ना वो फिल नहीं है, तो ये पंप क्या करता है, हम इस पंप को वोल्टेज देंगे तो वो जाहिर बात है वो सबके रास्ते अलग है तो सबके लिए ज्यादा होगा। अगर हम कहें कि इस टंकी में पानी बहुत कम आया, वोल्टेज से जो पंप को है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे दो, तो जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देंगे तो इस रास्ते के साथ साथ इन रास्तों में भी बढ़ेगा, क्योंकि रास्ते अलग अलग है ना। तो क्या होगा कि इस टंकी में तो इतना सा पानी भरेगा, लेकिन इस टंकी में कितना भरेगा, उससे ज्यादा भरेगा, और इसमें सबसे ज्यादा पानी भरेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर अगर हम चार्ज ले ले तो इसमें चार्ज जो है ना वो ग्रेटर होगा। जो ये अगर मैं Q1 ले लूँ, इसके लिए क्या ले लूँ मैं, Q2 ले लूँ, तो Q2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर इसके लिए अगर मैं Q3 ले लूँ तो Q3 में सबसे कम होगा। सही है, तो ये कंडीशन है, मतलब ये कि चार्ज क्या है इन सब के लिए डिफरेंट है। सही है। दूसरी बात ये थी कि वहां पर हमने पढ़ा था कंक्लूजन में कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस था वो डिक्रीज होता था, और जो कंबाइन सबका कैपेसिटेंस हमने निकाला था वो जो एक कैपेसिटर था उन सब से वो छोटा था, क्योंकि वहां पर जो रिलेशन आता था वो इनवर्स आता था। सही है। यहाँ पर क्या होगा, उसका उल्टा होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आपको ये समझ आ गई कि किस तरह जो है ना ये डिफरेंट है, मतलब चार्ज तो डिपेंड है। सही है, हर एक के ऊपर डिपेंड होगा। फिर अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें ना, तो मैथमेटिकली भी वही आएगा। यहाँ पर क्या है कि चार्ज डिफरेंट है ना, तो जो सबका टोटल चार्ज होगा, या हम इसको Q टोटल में कहूँ से, ये किस चीज के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है, टोटल चार्ज किससे है, क्योंकि इसके जरिए जो चार्ज जाता है वो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो लेकिन हमें अभी तो पता नहीं कि किसमें कितना गया है, लेकिन क्या है कि हमें इतना तो पता है कि सब में जो टोटल गया है वो सबकी एडिशन के बराबर होगा। सही है। फिर हम क्या लेते हैं कि इस जो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV, जो CV का वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, तो C टोटल के लिए हम CE लिखेंगे, मतलब इक्विवेलेंट टोटल। और V जो है ना वो एक रास्ता डिफरेंट है, क्योंकि रास्ता ही जब हम बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो एक पॉइंट को ही वो प्रोवाइड करता था, जो पानी था वो पंप था वो इस पॉइंट को ही प्रोवाइड करता है। अगर इसकी जगह हम एक बैटरी लगे तो वो चार्ज यहाँ पर ही सेम ही प्रोवाइड करेंगे, तो सबके लिए चार्ज वोल्टेज क्या है वो सेम है। तो इस तरह यहाँ पर भी हम किस तरह लगाएंगे, C1, क्योंकि सबका जो एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज वो डिफरेंट है, मैंने बताया कि साइजेस डिफरेंट है। C1 और फिर इसके साथ आ गया V प्लस, फिर इसके साथ फिर आ जाएगा C1 सॉरी C2 एंड V, इसके पीस आएगा C3 एंड V। सही है। तो फिर इस सबसे हम क्या करेंगे कि V को निकालेंगे इस तरह, और आगे अंदर क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। सही है। फिर ये दोनों कैंसिल हो गई। फिर आगे क्या इक्वेशन आएगा हमारे साथ कि जो C इक्विवेलेंट हो वो बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम ये कम्बिनेशन आ गया। सही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इन लेट से इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, इसका भी 1 माइक्रोफैराड है, इसका भी 1 माइक्रोफैराड है, अगर इस सबको हम ऐड करें तो कितना आता है, 3 आता है। मतलब ये कि हर एक से भी ज्यादा है। सही है। और सबकी एडिशन के बराबर है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अब अगर हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा डिजायर कैपेसिटेंस वैल्यू की जरूरत है कि जहां पर हम चाहे कि हमें ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत है, तो हम कैपेसिटर किस में अरेंज करेंगे, पैरेलल में अरेंज करेंगे। और बहुत ज्यादा की ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत हो तो हम उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर एक और ऐड होगा और इस तरह, तो ये इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ गया। जबकि वहां पर जो था वो इस तरह था, 1/C1 प्लस 1/C2 जो सीरीज की कंडीशन में था। तो वह उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब हमें कम वैल्यू चाहिए होगी तो हम उसको सीरीज में ऐड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा, वो हम डिवाइड 1 पर ही डिवाइड करेंगे, फिर जाहिर बात है ना। तो अगर हमें और ज्यादा कम वैल्यू चाहिए तो हम सीरीज में क्या करेंगे, और ये जो है ना ऐड करेंगे। फिर इसकी कंक्लूजन में लिखता हूँ कि आप लोगों ने पेपर में इस तरह लिखना होगा, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकल और फिर कंक्लूजन। तो यहाँ पर कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस O is equal to the sum of capacitances of individual capacitors। सही है। उन सबके एडिशन के बराबर होगा। और ये जो C इक्विवेलेंट है ये क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर ऑलवेज देन इंडिविजुअल। सही है, इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने बताया कि 1 है तो इसका एडिशन क्या है, 3 आएगा। तो ये इसका जो था ये एक ऐसा डिफिनेशन था कि आप लोगों को अब सिर्फ पता चला। सही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम इसको थोड़ा कंसेप्चुअली बताएं। सबसे पॉइंट्स जो हम लिखेंगे एमसीक्यू पॉइंट है। पहली बात ये है कि द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, एक पॉइंट हो गया। दूसरा 2,
चार्ज स्टोर इज डिफरेंट, सही है। तीसरा, पोटेंशियल इज सेम। ये तीन एक इस थ्योरेटिकल एमसीक्यू से जो प्रीवियस में आ चुकी है, और इसका अपोजिट क्या होगा, सीरीज में होगा, सही है। तो ये तीन बातें हमने याद रखनी है। अब एक ऐसा कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, जिस पर क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो वो कौन सा कंडीशन है? तो वो कंडीशन ये है ना कि जब हमारे साथ जो कैपेसिटर है उसका साइज सेम हो, जिस तरह की अब मैंने ट्राई किया था कहाँ पर, ये जो टांकी मैंने रखी थी, अगर हम कहे करके इसका साइज सेम करें तो फिर भी रास्ते भी सेम, तो कितना है कि सेम तक बढ़ेगा ना। तो एक ये कंडीशन जो है ना, ये बात रखने का कि जब कैपेसिटर्स का जो साइज है वो सेम हो, कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सेम हो ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनके क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा, सही है। इफ कैपेसिटर्स अब सेम कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, मैं लिखता हूँ कि इफ कैपेसिटर्स of same capacitance C are connected in parallel, फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि the charge store will also be same। तो एक ही कंडीशन है, और उसका मैंने क्या कहता है कि ये तो डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस का वैल्यू डिफरेंट था, इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो था वो सेम। अब इसका साइज हमने सेम कर दिया, अब इसकी चार्ज स्टोर एबिलिटी सेम रहेगा। तो जब चार्ज स्टोर एबिलिटी सेम रहेगा तो फिर इसमें जो है ना डिफरेंस चार्ज स्टोर कैसे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है पैरेलल में वोल्टेज क्या है, ये कांस्टेंट है, सही है, ये कांस्टेंट है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये कांस्टेंट रहा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, अगर C डिफरेंट रहेगी तो फिर चार्ज डिफरेंट रहेगा। अब हम कहें कि जो है ना Q1 इज इक्वल C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है ना कि Qn इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वोल्टेज सेम होगा, सही है। फिर इससे अगली वीडियो में क्या करेंगे कि इसकी जो एमसीक्यूज की ट्रिक्स है ना उसको भी बताएंगे, लेकिन एक एमसीक्यूज जो है ना वो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि ये जो है ना ये सब सेम है ना, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि सी टोटल जो है ना वो बराबर होगा इन सी की, मतलब जितनी सेम। लेकिन ये क्या है, इस कंडीशन में जब कैपेसिटर सेम हो, अगर हमें एक एमसीक्यूज आ जाए कि 100 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड, मतलब 0.5 सबका है, और कैपेसिटर्स कितने 100 का है, आर कनेक्टेड एंड पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब इस इनकी जगह वो हम नंबर्स ऑफ कैपेसिटर कितने थे 100 थे, और सबके लिए वैल्यू क्या था 0.5 था, तो इसको 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइक्रोफैराड, इस तरह। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक कैसे है, और ये एमसीक्यूज आता है और हर टेस्ट में आता है, इसी तो ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके बाद क्या है कि एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें जो ट्राइंगल में है वगैरह वगैरह की चीज़ों में है, या पैरेलल और सीरीज को कार्य है उस सबको मैं डिस्कस करता हूँ, सही है। अल्लाह हाफिज़।